हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला वाई विनीता में। एक ऐसी जगह जहां सरकारी एग्जाम्स में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाती है एकदम से स्ट्रेसी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, चाहे वो एमपी का एग्जाम्स हो, केवीएस हो, एनपीएस हो, सीबीएसई हो, ईएमआरएस हो, डीएसएसबी हो, एसएससी हो, अगर आपके में ये सब्जेक्ट आता है तो ये टॉपिक आपके में आना कंपलसरी है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अलंकार। जैसा कि आप जानते हो हम आपको सारी सब्जेक्ट्स कराते हैं, तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है अलंकार। अलंकार टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। एक सवाल, एक टॉपिक, लेकिन कितनी बार आपकी नौकरी उससे छिन जाती है, कभी सोचा है? अब नहीं, अब हर सवाल का होगा सीधा वार सरकारी पाठशाला वाई विनीता मैम के साथ, जहाँ टॉपिक को समझेंगे गहराई से और हर सवाल को तोड़ेंगे रणनीति से, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन सिर्फ सपना नहीं संकल्प है। हर बार यही सवाल आते हैं पर तैयारी अधूरी रह जाती है। इस बार पूरी तैयारी करेंगे, टॉपिक हो कोई भी, सरकारी पाठशाला वाई विनीता मैम पर मिलेगा आपको उसका फुल समाधान। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने टॉपिक की आज पूरी क्विक समरी दे देती हूँ। जैसा कि आप जानते हो आज अलंकार टॉपिक रहने वाला है, तो अलंकार टॉपिक में सबसे पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन कराएंगे कि आखिर अलंकार होता क्या है। डेफिनेशन कराने के बाद में आपको ये बताया जाएगा कि इसके टाइप्स कितने हैं, साथ ही इनको टाइप्स को बिल्कुल क्लियर सब टाइप्स भी बताए जाएंगे, जैसे शब्द अलंकार कौन से होते हैं, अर्थ अलंकार कौन कौन से होते हैं, और साथ ही आपको वो सारे के सारे अलंकार कराए जाएंगे सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, और इन्हीं में हमें जो डाउट होता है उनको भी अपन क्लियर देखेंगे, और साथ ही उनके ट्रिक्स से उसको समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमें एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद में हम हैंड रिटन नोट्स के द्वारा पूरा का पूरा अलंकार टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये हैंड रिटन नोट्स है, पूरी डीपली है अच्छे से, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं। देखिए बिल्कुल ट्रिक के साथ सारी की सारी चीज़ें दी हैं, इसी से अपन पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद में अपन पीवाईक्यू करेंगे। देखिए पीवाईक्यू कैसे दिए कि निम्न में से कौन सा वाक्य उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो देखिए, चंद्रमा अंबर में मुस्कुराया, वह बिजली सी दौड़ी, वह शेर की तरह लड़ा, फूल खिल उठा। अब उपमा अलंकार है, तो उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमा अलंकार में तुलना की जाती है। तो वह शेर की तरह लड़ा, तो यहाँ पे की तरह आ रहा है इसलिए। अब देखिए वह इस वाक्य में शेर की तरह तुलना की गई है, जहाँ तरह शब्द उपमा सूचक है। यह सामान्यता के आधार पर दो वस्तुओं की तुलना करता है, जो उपमा अलंकार की पहचान है। देखिए आपको कितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है, और साथ ही मैंने उस एक्सप्लेनेशन को नोट डाउन किया है, जिससे क्या होता है, जैसे टीचर कभी पढ़ाता है बच्चों को एक्सप्लेनेशन करता है, उस वक्त तो याद रहता है, बाद में भूल जाती है, इसलिए मैंने इसको लिखा भी है जिससे आप अपने नोट्स में भी अच्छे से लिख सको। एक्स्ट्रा टिप भी दी गई है किस कौन कौन से वर्ड मिलते हैं, जैसे जैसे, समान, सदृश, की तरह जैसे शब्द जहाँ दिखे वहाँ पे कौन सा होता है, उपमा अलंकार की संभावना प्रबल होती है। संभावना प्रबल का मतलब है कि वहाँ पे उपमा अलंकार होने के चांसेस ज़्यादा होती है। तो इस टाइप से आपको पूरा का पूरा पीवाईक्यू समझाया गया। देखिए एक पीवाईक्यू लेकिन कितनी सारी डिटेल्स इसमें दी गई हैं, तो इसी टाइप से आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज कराए जाते हैं। मेरा टारगेट रहता है कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ में, और साथ में आपको पीवाईक्यू की हेल्प से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराए। इसमें 10 पीवाईक्यू है, बाकी 40 पीवाईक्यूज रहने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में अपना फीडबैक भी देना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम अपना निकल चुका है। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है अलंकार की परिभाषा, अलंकार की आपको डेफिनेशन। तो देखिए अलंकार की डेफिनेशन पढ़ेंगे। अलंकार शब्द संस्कृत के अल्लम मतलब अल्लम का अर्थ क्या होता है, शोभा या फिर सौंदर्य, और कार का अर्थ क्या होता है, करने वाला से बना है। तो अलंकार दो शब्दों से बना है, अल्लम और कार। अल्लम का अर्थ क्या है, शोभा या फिर सौंदर्य, जबकि कार का अर्थ क्या है, करने वाला। अर्थात अब इसका एक शॉर्ट में डेफिनेशन देख लेते हैं। जो भाषा की शोभा बढ़ाए उसे अलंकार कहते हैं। तो जो भाषा की शोभा बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं।
कभी कभी ना डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेती हैं, तो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेना। जब किसी रचना या वाक्य में शब्दों या अर्थ के कारण कोई विशेष सुंदरता, प्रभाव या आकर्षण उत्पन्न होता है, वहाँ पे अलंकार होता है। मैंने आपको सब टाइप की डेफिनेशन कराने की कोशिश की है, जिससे आप ना कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट देखिए, भाषा के सौंदर्य कारक तत्व जो कविता या गद्य को मनमोहक और प्रभावशाली बनाते हैं, उन्हें अलंकार कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम में किस टाइप से पूछे, अलंकार क्या है, तो भाषा का श्रृंगार। यह काव्य सौंदर्य का मूल है। काव्य में रस और भाव के साथ अलंकार अनिवार्य है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जहाँ पे भी आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो ये थी हमारी अलंकार की डेफिनेशन। आगे चलती है। आगे दिया है कि मुख्यतः अलंकार दो प्रकार के होते हैं। वैसे अलंकार तो चार प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर मुख्यतः देखे जाएं तो दो ही प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और जो ये दो अलंकार हो रहे हैं, उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार, तो इनके जो भेद है ना, वो इन दोनों के अंदर ही आ जाती हैं जब मुख्य अलंकार की बात करती है, ठीक है। तो शब्दालंकार, जिनमें शब्दों की रचना, ध्वनि, लय पर सुंदरता निर्भर करती है। तो शब्दालंकार में क्या होता है, शब्दों की रचना हो, ध्वनि हो, लय पर सुंदरता हो, मतलब शब्दों से रिलेटेड अगर कोई शब्दों से सुंदरता बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे शब्दालंकार होता है। जैसे अनुप्रास और यमक अलंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं, जिनमें शब्दों के अर्थ से सुंदरता उत्पन्न होती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा। कभी कभी डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए यमक अलंकार कौन सा अलंकार है, ये किसका प्रकार है, तो वो शब्दालंकार का प्रकार है, ठीक है। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना। अर्थालंकार, जिनमें शब्दों के अर्थ से, अब देखिए शब्दालंकार में शब्द से सुंदरता आती है, जबकि अर्थालंकार में अर्थ से आती है। जो शब्द दिया गया उसका अर्थ क्या निकल रहा है, सेंस क्या निकल रहा है। अन्य प्रकार क्या है, तो उभय अलंकार। उभय अलंकार में संकर और सृष्टि आता है। पाश्चात्य अलंकार, इसमें मानवीकरण और ब्रोध चमत्कार आता है। आपको सारे के सारे अलंकार कराए जाएंगे। इसके बाद में कभी भी आपको अलंकार टॉपिक दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या कहते हैं, आज क्लास भले ही लॉन्ग हो जाएगी या फिर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, लेकिन आपको अलंकार बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इसकी मैं थोड़ा सा भी स्पीड नहीं लूँगी, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों को बहुत ही कम समझ आता है। लेकिन आज इस टॉपिक को यहाँ से करने के बाद में आपको ये टॉपिक मास्टर हो जाएगा। आपको ये टॉपिक कभी भी नहीं भूल पाओगे आप। बस आप ना इसकी कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए और PYQ वीडियो देखिए। जब आप ये दोनों काम कर लेते हो तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। शब्दालंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। तो ये क्या है, शब्द अलंकार। और ये जो चारों दिए हैं ना, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा डीपली देखेंगे अपन, ठीक है। कभी रूपक अलंकार को कभी तो शब्द अलंकार में ले लेते हैं और कभी इसे अर्थ अलंकार में ले लेते हैं। तो रूपक अलंकार को दोनों में रखा जाता है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप अर्थ अलंकार लगा के आना, क्योंकि ज़्यादातर अर्थ अलंकार का ही पार्ट मानते हैं रूपक अलंकार को। फिफ्थ वाला है वृत्ति अलंकार, छंदोबल अलंकार, लोप अलंकार, अनुकरण अलंकार, प्रतिश्रुति अलंकार, ब्रजनाम ध्वनि अलंकार, पुनरुक्ति प्रयुक्ति अलंकार या शब्दचित अलंकार। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये चार ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो ये थे शब्दालंकार। अब देखते हैं अर्थालंकार। तो अर्थालंकार क्या होते हैं, तो अर्थालंकार कौन कौन से होते हैं, तो उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृश्यान, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, शंका, शंका को संदेह। ये शंका और संदेह एक जैसे ही होती है, ठीक है। शंका, समाधान, नए अलंकार, विरोध, प्रकृति, संदेह, समासोक्ति, आक्षेप, उपेक्षा, वासानुरूपता, बिंब, दृष्टि, मानवीकरण और परंपरा। जबकि आपको मैंने मानवीकरण स्टार्टिंग में बताया था, पाश्चात्य में आता है। इसमें ये इसलिए रखा गया है क्योंकि अपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है इस बार, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा अर्थालंकार की ही होती है, ठीक है। तो कारणमाला, अनुयोक्ति, भेद, पर्याय, अपनुति, विभावना, लक्षणा, संकेत, भावचित्र, प्रतीक, रहस्य, तात्पर्य, सादृश्य, स्वाभिमुखता। अब आपको लग रहा होगा कि मैम क्या इतने सारे अलंकार याद करने पड़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं। आपको कुछ अलंकार याद करने हैं और मैं आपको इस टाइप से टिप्स और ट्रिक्स बता दूंगी कि आपको दिक्कत नहीं आएगी अलंकार को।
अलंकार में बिल्कुल भी। तो सबसे ज़्यादा देखो अर्थ अलंकार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृश्यान, विरोधाभास, अनियोक्ति, मानवीकरण, बरकोती, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है। ठीक है, इसके टाइप्स वगैरह मैं अभी आपको हैंड रिटन नोट से बताऊंगी, ये भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा बता रही हूँ जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला है अपना अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है, जब किसी काव्य पंक्ति में एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति सुंदरता के लिए हो, मतलब इसमें ये है कि एक ही वर्ड रिपीट होता है, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होता है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। केवल ध्वनि सौंदर्य होता है इस पे, क्योंकि ये शब्द अलंकार का है, महत्वपूर्ण होता है। एग्जाम्पल, चुपचाप चल चला चंद्रमा, चुपचाप चल चला चंद्रमा। तो इसमें आपने देखा होगा च च च च साउंड बार बार आ रहा है, तो च ध्वनि की बार बार रिपीटेशन हो रही है। ककुब कुजुत कोकिल कुंजन में कुहुक सुनाए, तो यहाँ पे क्या है, क साउंड, क वर्ड ज्यादा आ रहा है तो क वर्ड। बहती हुई बिहार, तो ब, इसमें ब साउंड आ रहा है। ओके, आई होप आपको अनुप्रास अलंकार समझ आ गया होगा और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। देखिए नेक्स्ट, यमक अलंकार। यमक अलंकार, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं, तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे जल 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 जाता, देखो एक ही वर्ड है जल जल जल, लेकिन इन तीनों के अर्थ अलग है। देखो कैसे अलग है, तो पहला जो जल आया है ना ये वाला, इसको बोलते हैं पानी, और जो सेकंड जल आया है इसका मतलब है जलना, और जो तीसरा वाला जल आया है इसका मतलब है प्रक्रिया। तो आपने देखा कि यहाँ पे 3 बार जल आया है लेकिन तीनों का अर्थ अलग 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 है। राम नाम का जाप कर राम में रम जा, अब देखो पहला राम जो आया है वो नाम है किसी का, फिर सेकंड जो राम आया है ना उसका मतलब ये है कि भगवान राम की बात कर रहा है वो। ट्रिक, अब देखो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा ट्रिक से याद करने के लिए, एक ही शब्द है लेकिन मतलब कितने हैं, 2, अगर एक से ज़्यादा मतलब निकल रहे तो मतलब 2 बार आया है तो 2 मतलब, 3 बार आया है तो 3 मतलब, 4 बार आया है तो 4 बार मतलब वही शब्द जितनी बार रिपीट होगा उतने ही उसके सेंस निकलेंगे। शब्द वही अर्थ अलग, तो फिर यमक अलंकार होता है। दिखने में रिपीटेशन जैसा लगता है, आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि सेम सेम वर्ड रिपीट हो रहा है तो ये अनुप्रास अलंकार है, लेकिन नहीं है। ये दिखने में अपना भले ही रिपीटेशन है लेकिन इसमें अर्थ अलग जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखते हैं श्लेष। अब इनमें कन्फ्यूज़न होती है ना, वही मैंने इस लाइन से लिया। देखिए श्लेष अलंकार क्या होता है, तो जब एक ही शब्द के 2 अर्थ एक साथ ग्रहण हो सकते हैं तो वहाँ पे कौन सा होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब देखिए मतलब आपको शब्द एक ही दिया है, आपको शब्द कितना दिया है, एक दिया है, लेकिन उसके अर्थ 2 निकल रहे, एक ही शब्द के 2 बार उसके अर्थ निकल के यूज हो रहा है, तो वहाँ पे होता है श्लेष। देखिए कैसे इसको समझेंगे, एक मिनट। श्लेष अलंकार, जब एक ही शब्द के 2 अर्थ एक साथ ग्रहण हो सकते हैं तो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष 2 अर्थों का जुड़ना। राजा सिंहासन पर बैठा है, अब राजा सिंहासन पर बैठा है तो सिंहासन बोलते हैं, जो शेर का आसन होता है उसे सिंहासन बोलते हैं। अब राजा सिंहासन पे बैठा है तो हमें नहीं पता कौन से सिंहासन पे बैठा है, वो शेर के आसन पे बैठा है कि फिर राजा का शासन जो आसन होता है ना उसको भी सिंहासन बोलते हैं, इसलिए इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। श्लेष में एक शब्द होता है, 2 अर्थ एक साथ होते हैं। यमक में अर्थ बदल जाते हैं। देखो यमक होता है तो यहाँ पे ये वर्ड है ना, इसको 2 बार रिपीट होता है और उनके अलग अलग अर्थ निकलते, लेकिन यहाँ पे एक ही शब्द है, इसके 2 अर्थ निकल रहे हैं। अब कौन सा यूज़ करना है वो अलग बात है, लेकिन श्लेष में दोनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। नहीं आ रहे हों तो भी आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जब मैं आपको ये वाले एक और बार रिपीट कराऊंगी जो हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें ट्रिक्स और अच्छे से लिखी हैं, तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल ना समझें कि इससे हमारा नहीं आ रहा तो हमें ये टॉपिक आएगा ही नहीं, आपको बिल्कुल आएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, आपको ये टॉपिक लास्ट में जाके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
और साथ ही साथ में आप इसे नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि क्लास को नोट करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो को पुश करके आप नोट करते जाना। ठीक है, तो रूपक अलंकार, रूपक अलंकार की डेफिनेशन क्या है? जब उपमेय और उपमार्थ में सीधा अभेद बताया जाए। अभेद बताया है मतलब अभेद मतलब कोई भी अंतर नहीं है, तो बिना जैसे तुल्य कहे तो रूपक अलंकार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, चांद सा मुखड़ा नहीं, वह चांदी है। उसने क्या बोला? वो चांद सा मुखड़ा नहीं है, वो तो चांद ही है। तो यहाँ पे उसको चांद, जो उसका मुखड़ा है ना, उसको चांदी बोल दिया मुंह को। तो उपमेय हो गया मुखड़ा, उपमान हो गया चांद, सीधा रूपांतर कर दिया है। ठीक है, नयन कमल है अधर पंखुड़ी, जो नयन है ना, उसको कमल समान नहीं बोला है, उसको ये बोल दिया कि वो तो पूरे के पूरे पंखुड़ी है, मतलब फूल की पंखुड़ी जैसी है। नयन तो कमल जैसे कर दिए, नयन को तो कमल जैसा कर दिया, और अधर पंखुड़ी, और अधर को क्या कर दिया? फूल की पंखुड़ी जैसा कर दिया। तो सीधा का सीधा अधर होता है, जो अपना जो धर होता है ना, धर, उसका जस्ट अपोजिट जो सिर होता है अपना, उसको बोलते हैं अधर। जीवन एक संग्राम है, तो संग्राम मतलब युद्ध, तो जीवन को युद्ध के बराबर कर दिया। तो आपने इस वाले में देखा रूपक में कि इससे तुलना ना करते हुए उसको वही बोल दिया गया है, तो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। उपमेय, जिससे समझाया जाए तो मुखड़ा, उपमान, जिससे तुलना हो जैसे चांद, इसके ट्रिक है रूपक पूरी तरह से रूप दे देना, मुखड़ा को चांदी बना दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे उपमा अलंकार, जब किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से उपमेय और उपमान के रूप में हो तो, और उसमें जैसे, तुल्य, मानिन, समान, प्रति, निज आदि शब्द आए, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जब मैं इसके पीवाईक्यू कराऊंगी ना, तो पीवाईक्यू में भी आपको देखा आपने एक्सप्लेनेशन है, तो आपको ये टॉपिक और अच्छी से होगा, क्योंकि जितनी बार रिपीट होता है ना क्वेश्चन, जितनी बार चीज़ें रिपीट होती हैं उतना अच्छा समझ आता है। वह शेर जैसा बहादुर है, तो वो जो लड़का है या फिर लड़की, लड़का ये क्योंकि बहादुर है, तो वह शेर जैसा बहादुर है, तो वह मतलब वह लड़का तो कैसा है? उस पर्सन के, उसको किससे कंपेयर किया गया है? शेर से। तो कंपेयर किया गया है, कंपेयर जब भी होता है तो कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। तो उपमान तो शेर हो गया, उपमेय व्यक्ति हो। ये आपके ना बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल की हिंदी आती है तब यूज़ होती है, वैसे नहीं आता जी उपमान शेर है, उपमेय व्यक्ति इस टाइप से आपसे नहीं पूछेगा। आपसे सिर्फ ये पूछेगा वह शेर जैसा बहादुर है, बताइए कौन सा अलंकार है? तेरा मुख चंद्रमा के समान है, देखिए के समान आ गया, तो के समान होने की वजह से ये कौन सा हो गया? उपमा अलंकार। नेत्र उसके कमल के समान है, तो के समान। एक्सप्लेनेशन, जैसे, समान, तुल्य जैसे शब्द मिलते हैं तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। आप इनको कीवर्ड की तरह लिख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा होगा तो जब मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी हैंड रिटन, तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि हमें नोट्स भी कैसे बनानी है। ठीक है, अभी आप इनको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो बाद में इसे नोट डाउन कर लेना। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब किसी वस्तु को कल्पना के आधार पर किसी अन्य वस्तु के समान मानकर तुलना की जाए, जब किसी वस्तु को कल्पना के आधार पर किसी अन्य वस्तु के समान मानकर तुलना की जाए, मतलब आपने ना क्या किया, उस वस्तु को कल्पना के आधार पर, मतलब उसकी जो तुलना कर रहे हैं ना, वो इमेजिनेशन या संभावना टाइप से कर रहे हैं, आपको प्रोबेबिलिटी ऐसा लग रहा है। तुलना संभावना में होगी, मानो, जैसे कि, जैसे वो शब्द मिलती है। तो उत्प्रेक्षा में क्या होता है? इमेजिनेशन होता है। तो उत्प्रेक्षा इक्वल टू इमेजिनेशन। ये सारी ट्रिक्स मैंने हैंड रिटन नोट्स में लिखी हैं, आपको जब मैं कराऊंगी इससे तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। क्या ये अलंकार कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने सोचा इसको पहले आपको थोड़ा सा सिंपली वे में समझा दूँ, फिर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स से समझाऊँगी, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में थोड़ा सा शॉर्ट्स में लिखा है, और पहले कोई भी चीज़ करते हैं थोड़ा सा आपको उसका डीपली नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, और ये वाले अलंकार ज़्यादा आती हैं, इसलिए मैंने इसका जो पूरी डेफिनेशन सब कुछ लिख के आपके लिए टाइप करके यहाँ पे लेके आई हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल, वह मानो जलता हुआ सूरज हो, वो कैसा है? जैसे जैसे जलता हुआ सूरज हो। चंद्रमा मानो, देखो मानो वर्ड आ गया, चंद्रमा मानो दूल्हा बनकर आकाश में निकला हो। चंद्रमा कैसा है? कैसा लग रहा है? इमेजिनेशन कैसे कर रहे हैं कि जैसे आकाश में क्या है, वो दूल्हा बनकर निकला हुआ है, तो मानो वर्ड आ गया। नारी मानो सजीव सरस्वती है, सरस्वती हो, मानो, जैसे हो, लगता है कि, ये संकेत देते हैं किसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार में। इनके ट्रिक्स लिख लेना कि उत्प्रेक्षा अलंकार
इमेजिनेशन। क्या मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूँ तो मैं ऐसे ही याद करती थी कि उत्प्रेक्षा अलंकार इमेजिनेशन, उपमा अलंकार कंपेयर, और इससे पता है बहुत ईजिली भी हो जाता है। रूपक अलंकार सेम, चेंज ही नहीं है। वैसे तो द सेम होता है, जो ओरिजिनल होता है ना उसको द सेम बोलते हैं, और सेम मतलब होता है कि समान, ठीक है, तो द सेम होता है वैसे। श्लेष अलंकार शब्द एक अर्थ अनेक। ये मेरी ट्रिक्स थी जो मैं आपको थोड़ा सा फास्ट बता रही। यमक अलंकार शब्द रिपीट, सबके अलग अर्थ भी अलग अलग, ठीक है। अनुप्रास अलंकार रिपीटेशन। आपने देखा कितनी जल्दी मैंने आपको इन सब की बता दी, बिल्कुल शॉर्ट में ट्रिक। इसलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ शुरू से पूरी क्लास में बने रहो, कहीं पे भी आप स्किप मत करना, क्या पता कहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात हो जाए, ठीक है। तो देखिए अब नेक्स्ट है दृष्टांत अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी बात को समझाने के लिए कोई प्रसिद्ध उदाहरण, लोक कथा या फिर जनमानस या तुलना प्रस्तुत की जाए तो दृष्टांत होता है। मतलब आपको कोई किसी को बात समझानी है तो आप किसी को कोई एग्जाम्पल दे के बता रहे हो, या कोई पुराना कोई कथन है उसको देख के बता रहे हो, या किसी से किसी का कंपेयर करके बता के आप उसको एग्जाम्पल दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या बात होती है? वहाँ पे दृष्टांत अलंकार होता है, ठीक है। इसमें एक ट्रिक देख सकते हो कि मुझे लगा कि इसमें ये ट्रिक ज़्यादा काम आएगी। जैसा डेट डेट डैश वैसा, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें अपन एग्जाम्पल में स्टेप्स ही करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे दीपक अंधकार मिटाता है वैसे ही गुरु अज्ञान मिटाता है। तो इसमें क्या बोला है? जैसे दीपक है ना अंधकार मिटा रहा है, मतलब जो दीपक को अपन जला देते हैं तो रोशनी हो जाती है, तो उससे क्या होता है? अंधकार मिट जाता है, अंधेरा हट जाता है, उजाला हो जाता है। वैसे ही जो गुरु होता है वो अज्ञान को मिटाता है, मतलब वैसे ही जो एक टीचर होता है, गुरु होता है, वो आप में जो अज्ञान है, मतलब आपके अंदर जो नॉलेज नहीं है उसे बढ़ाता है, नॉलेज को ग्रेड करवाता है आपको, तो अज्ञान को मिटाता है। जो आपके पास में नॉलेज नहीं है उसको हटा के आपको नॉलेज देता है। अब जैसे आपको ये अलंकार टॉपिक हो गया क्लियर, तो अभी तक आपके माइंड में अलंकार का ज्ञान नहीं था, मतलब अज्ञान थे आप अलंकार से। लेकिन जब आपने ये तीनों चार जो भी 2 या 3 वीडियोस रहेंगी वो आपने देखी और आपका अलंकार टॉपिक क्लियर हो गया, तो आप में क्या हो गया? ज्ञान आ गया इसका अलंकार का। मधुमक्खी जैसे फूल से रस लेती है वैसे ही सज्जन गुणों को ग्रहण करता है। तो देखो जो मधुमक्खी है, आपको पता है मधुमक्खी फूल से रस चूसती है, तो जैसे मधुमक्खी फूल से रस चूसती है वैसे जो सज्जन लोग होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? वो जो गुणों को ग्रेड करता है, वो अच्छी अच्छी जो गुण होते हैं उनको ग्रेड करता है कि कहाँ से उसे क्या सीखने के लिए मिल रहा है, क्या अच्छा पॉइंट मिल रहा है, उसे वो अपने अंदर ग्रेड करता है। चंद्रमा की शीतलता जैसे संत का हृदय भी वैसा। जो चंद्रमा की शीतलता होती है, संत का जो हृदय होता है वो भी वैसा ही होता है, चंद्रमा की शीतलता जैसा। तो स्पष्ट उदाहरण है दृष्टांत से बात समझाना। मतलब सिंपल सी बात ये है कि दृष्टांत अलंकार में किसी को अपनी बात को समझाना होता है। आई होप आपको ये अलंकार समझ आ गया होगा, और अगर फिर भी आपको किसी अलंकार में या फिर किसी भी जगह कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आपका डाउट आपको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। जैसे इस पर पूरे सब्सक्राइबर हो जाते हैं फिर अपन लाइव क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, जिससे आप डाउट ना तुरंत पूछ सकें, ठीक है। तो अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ पे जो बात है उसको बहुत बड़ा चढ़ा के बोली जाती है। जैसे आपने एक बात सुनी होगी, बहुत वैसे तो सबने सुनी है, रामायण की है। जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग नहीं लगी थी, लेकिन उन्होंने ना पूरी लंका को जला दिया। अब आप इमेजिनेशन करो, जब ना पूंछ में आग लगी ही नहीं तो उन्होंने अपनी पूंछ से लंका को जलाया कैसे? ये अतिशयोक्ति हुई कि नहीं? जब किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। असंभव या अत्यधिक बात,
मतलब ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल कोई बात हो या अत्यधिक बात ऐसी जो इस बात पे कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। अतिशयोक्ति, अति अधिक कहना, शोक्ति का मतलब है अधिक कहना। तेरे नेत्रों में समंदर की गहराई, अब किसी ने किसी से बोला कि जो तेरे नेत्र है, तेरी आंखें हैं, उसमें समंदर जैसी गहराई है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि किसी की आंखों में समुद्र जैसी गहराई हो जाए? नहीं है। एक उंगली डाल दो आंख फूट जाएगी। धरती चीरकर वह आ गया। अब कोई व्यक्ति ने कहा क्यों तो धरती चीर कर आए। भाई कैसे धरती को चीर के कोई आ सकता है? कि धरती को खोद खाद के नहीं अंदर से निकल ही आएगा? नॉट पॉसिबल। तो ये धरती चीर कर आ गया, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार है। वहाँ तो इतना तेज है कि हवा भी हार जाए। हवा कैसे हार सकती है? हवा के बराबर कोई तेज तो हो ही नहीं सकता। तो वहाँ तो इतना तेज है कि हवा भी हार जाए। तो ये कुछ इम्पॉसिबल बात है जिन्हें ज़्यादातर सुन के हंसी आने लगती है। वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ट्रिक में अति, अधिक या शोक्ति या कथन पहचान असंभव सी बात लगे। आपने देखा होगा जब मैं इन एग्जाम्पल को पढ़ रही थी तो मुझे पढ़ते वक्त भी हंसी आ रही थी कि ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो असंभव सी बात लगे वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार, जब किसी पंक्ति में दो विरोधी भाव साथ साथ उपस्थित हो परंतु फिर भी उसमें सौंदर्य हो तो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। मतलब आपको फील तो ऐसा हो रहा है कि अब जो भाव है वो तो ऐसे लग रहा है कि विरोध कर रहे हैं, निगेटिव है, लेकिन जो उसको पढ़ा जा रहा है तो उसमें एक सौंदर्य आ रहा है, खुशी मिल रही है, अच्छा फील हो रहा है, तो वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। विरोध प्लस आवाज, विरोध होते हुए अर्थपूर्ण लगे। जैसे हंसी में भी आंसू थे। अब किसी की हंसी में भी आंसू थे तो एक जनरल सी बात है, आंसू होना मतलब विरोध है, मतलब कोई नेगेटिव बात है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि उसकी हंसी में भी आंसू थे, तो ये तो पॉजिटिव बात है ना कि उसकी जो हंसी थी, हंस रही थी, वो हंस के इतनी हंस ली कि उसको आंसू आ गए, तो पॉजिटिव सेंस है। लेकिन वो दिखने में कैसा लग रहा है जैसे निगेटिव है। जलते हुए ठंडक मिली, अब कोई जल रहा था तो ये जनरल सी बात है कि कोई नेगेटिव वर्ड है कि कोई जल रहा था, लेकिन वो जलते जलते भी उसको ठंडक मिल गई तो एक राहत मिली। तो राहत मिलना एक पॉजिटिव काम होना, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, विरोधाभास। मतलब जस्ट निगेटिव वर्क कर रहा है, दिख रहा है हमें कि ये ना निगेटिव है, लेकिन वर्क वो पॉजिटिव कर रहा है। जब हम उसे पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव है। मरकर भी जी उठा हुआ, मतलब कोई व्यक्ति मर गया, अब अपन को पता है वो मर गया तो भाई निगेटिव है जी, लेकिन वो मरकर भी उठ गया तो बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी, तो वहाँ पे ये कौन सा अलंकार हो जाएगा अपना, विरोधाभास। भावों में विरोध लेकिन सुंदरता और भाव है तो वहाँ पे विरोधाभास होता है। आई होप आपको ये समझ आ रहे होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती तो आप मुझे बता सकते हैं। हैंड रिटन वाले नोट्स हैं उनको मैं कर लूँगी, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको इतना ही कराऊँगी, ये भी काफ़ी सारा है अभी, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो अलंकार हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आती है, तो आप इन्हें अच्छे से क्लियर कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्यतिरेक अलंकार, जब दो वस्तुओं की तुलना हो और एक को दूसरे से श्रेष्ठ या फिर हीन मतलब बुरा या फिर बेकार, नीच बताया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। तो व्यतिरेक मतलब व्यति की भेद कर भिन्नता की तुलना की जाती है। चंद्रमा भी तेरे मुख के सामने फीका है, मतलब चंद्रमा की ही बेइज्जती कर दी कि चंद्रमा, मतलब उसके मुख की इतनी तारीफ कर दी कि चंद्रमा की बेइज्जती कर रहा है। जो चंद्रमा है ना उसका वो भी तेरे मुख के सामने कैसा है, फीका है, ठीक है। तो उस व्यक्ति की इतनी ज़्यादा तारीफ, उसको इतना श्रेष्ठ बना दिया कि चंद्रमा से भी अपर हो गया वो, तो भाई उसका मुख। कन्हैया की बांसुरी रागों से कहीं ऊपर है, जो मतलब जो राग गाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, मतलब संगीत के जो राग होते हैं ना, उन रागों की कंपेयर कन्हैया जी की बांसुरी से कर रहे हैं कि जब कन्हैया जी बांसुरी बजाते हैं तो जो उसमें से साउंड आता है ना, वो ना रागों से भी कहीं ऊपर है, बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे बांसुरी को क्या बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है, किससे, उन रागों से, जो संगीत के राग होते हैं उनसे श्रेष्ठ बताए गए। तेरे बिना तो जीवन भी जीवन नहीं, तेरे बिना तो जीवन भी जीवन नहीं, मतलब
अब किसी को बोल रहे हैं कि तेरे बिना तो मेरा जीवन भी जीवन ही, बट ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब इसमें क्या है, तेरे बिना तो जीवन भी जीवन नहीं है, तो इसको क्या बना दिया, जो व्यक्ति है ना सामने वाला, उसको श्रेष्ठ बना दिया कि अगर तुम नहीं तो हम भी नहीं, ठीक है। व्यतिरिक्त मतलब भेद करना, कंपेरिजन विद अ क्लियर डिफरेंस, बेटर और वर्स। जो थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दिया है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम ही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे इंग्लिश में कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आते हैं, तो मैं उनको उसी टाइप से लिख लेती हूँ, ठीक है। तो कंपैरिजन किया जाता है जब क्लियर डिफरेंस बताना हो, चाहे वो अच्छा हो, बेटर हो या फिर वर्स बुरा हो, ठीक है। बट आप ये मत समझना मैम इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई हैं तो मैम हिंदी मीडियम का हमें नहीं पढ़ा पाएंगी, चीज़ें वही रहती हैं, ठीक है। संदेह अलंकार, संदेह मतलब डाउट, जब किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में संदेह हो कि वह क्या है, वहाँ संदेह अलंकार होता है, मतलब डाउट आ रहा है आपको, किसी पर डाउट है, यही है जरूर, या है या फिर वह है, इस टाइप से वर्ड आते हैं। या फूल है या फिर तारा है, आपने कुछ चीज़ देखी उससे देख के बोल रही है फूल है या तारा है। आई थिंक आर्टिफिशियल फूल रखा है और आपको लग रहा है कि तारा, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या आपको डाउट हो रहा है, ये फूल है या फिर तारा है, तो डाउट हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, संदेह अलंकार। वह बालक है या फिर देव है, तो यहाँ पे भी संदेह हो रहा है। क्या वह छाया है या फिर सजीव है, छाया मतलब इमेजिनेशन, जो काल्पनिक होती है ना, परछाई, या सजीव, सजीव का मतलब होता है जो जिंदा लिविंग पर्सन है, ठीक है, परछाई नहीं है, लिविंग पर्सन है। जब स्पष्ट ना हो, शंका हो तो संदेह, जब पंक्ति में या क्या लगता है तो वहाँ पे कौन सा होता है, संदेह अलंकार होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, फिर भी कोई डाउट होता है तो मैंने आपसे बार बार कह रही हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर आप भी कोई और नया टॉपिक करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। ये टॉपिक अलंकार टॉपिक भी इस बार लेने का रीज़न यही है कि किसी एक स्टूडेंट का कहना था कि उसे अलंकार टॉपिक नहीं आ रहा है, मैम आप उसे समझा दीजिए, इसलिए हम अलंकार टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है। अगर आपको भी लगता है कि आपका कोई टॉपिक क्लियर नहीं है और आप उसको करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। जैसे ही जो मेरे टॉपिक डिसाइडेड टॉपिक हैं वो हो जाते हैं तो उसके बाद में आपका टॉपिक लिया जाएगा, ठीक है। और मेरे जो डिसाइडेड टॉपिक है आज मैं उन्हें पोस्ट कर दूंगी कि मेरे नेक्स्ट टॉपिक कौन कौन से रहने वाले हैं, ठीक है। और जो MP टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका कल जो एडमिट, कल नहीं, जो वीडियो तो कल जाएगी, आज करें, तो मतलब जिनका जो सिलेबस आ गया है उनके लिए भी मैं MCQs PYQs ये सब की सुविधा करने वाली हूँ। जल्दी आपके सारे टॉपिक्स के PYQs मिलेंगे जिनसे एग्ज़ाम में आने के चांसेस होंगे। PYQs बहुत ज़्यादा डीपली ट्रिक्सली होंगे जिससे आपको याद भी हो जाए, एक तरीके से आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करेगा। क्योंकि मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं करा सकती हूँ, इसलिए मैंने क्या सोचा है कि ना आपको PYQs करा दूँगी जिससे आपको वो टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि मुझे ना एक वीडियो बनाने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं आराम से, और सबके कॉन्सेप्ट बनाऊँ तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना PYQs बना लेती हूँ। तो मैंने PYQs बना रही हूँ, तो जैसे ही कंप्लीट होते हैं आपकी एक एक करके सारी वीडियोस आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, आश्रय अलंकार, और ये वीडियो ज़रूरी नहीं है कि MP टेट के लिए हो, सभी में एलिजिबल रहेंगे अगर आपका सब्जेक्ट आता है तो। आश्रय अलंकार, इसकी डेफिनेशन क्या है, जब भावना या स्थिति का वर्णन उसके आश्रय स्थान व्यक्ति के द्वारा हो तो आश्रय अलंकार होता है। ट्रिक, आश्रय जिस पर टिका हो, जब उसका मुख मलान हुआ तब दुख ने प्रवेश किया। मतलब यहाँ पे देखिए, अभी आश्रय क्या है, डिपेंडेंट है, तो मैं इसको कैसे याद करती थी, आश्रय अलंकार मतलब डिपेंडेंट, डिपेंडेंट अलंकार, ठीक है, किसी पर टिका है ये। जब उसका मुख मलान हुआ, मलान मतलब दुखी हुआ, उदास हुआ, तो तब दुख ने प्रवेश किया। तो जैसा ही उसका मुख मलान हुआ वैसे ही दुख ने क्या कर लिया, उसकी लाइफ में प्रवेश कर लिया। तो ये इसके ऊपर डिपेंड है, मतलब अगर उसका मुख मलान नहीं होता तो दुख प्रवेश नहीं करता। जस्ट लाइक अ कंडीशनल सेंटेंस, नयनों में अश्रु थे हृदय में वेदना। अगर नयन में क्या है, आंसू थे,
आंसू है इसलिए हृदय में क्या होने लगी, वेदना होने लगी। भुजाओं में बल था मन में साहस, भुजाओं में क्या था, बल था, इसीलिए तो मन में साहस होगा। अगर किसकी भुजाओं में ताकत है नहीं है, मन में साहस कर ले कि मैं 10 हाथियों को फेंक दूंगा, कैसे फेंक देगा। भुजाओं में भी तो बल होना चाहिए, जब भी मन में साहस बन सकता है। एक्सप्लेशन, भावना नहीं बताकर जिसमें वह है कि उसे बताए, जैसे दुख नहीं कहा मलान मुख बताया है। उसको छोड़िए ट्रिक को, जो मैंने समझाया उसी को याद रख लीजिए। लुप्तोपमा अलंकार, लुप्तोलंकार क्या होता है, लुप्त, लुप्त आप जानते हो, छिपा हुआ, हाइड, ठीक है। एग्जाम्पल्स, पता है ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी जो ना ये मेरी तरह इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, लेकिन उनको ना क्लासेस नहीं मिल पाती हैं इस टाइप की, कि जिसमें ना हिंदी पढ़ा रहे हैं ना फिर भी इंग्लिश वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। तो इस टाइप की क्लासेस होती हैं जब उनको टॉपिक और अच्छे से समझ आता है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये क्लास। अब देखिए लुप्त वाले में मैंने आपको क्या बताया, छुपा हुआ। देखिए डेफिनेशन पढ़ ही लेते हैं। जब उपमा अलंकार हो लेकिन उसमें उपमान साम्यवाचक शब्द में से कोई एक या दो लुप्त छुपा हो तो लुप्त उपमा होता है। ट्रिक, लुप्त उपमा इक्वल टू अधूरी उपमा। कमल से नयन, उपमा शब्द छुपा। अब देखिए कमल से नयन सेंटेंस ही अधूरा लग रहा है। कमल से नयन, किसके नयन, तो यहाँ पे छुपा हुआ है, उपमा क्या है, यहाँ पे छुपी हुई है, पता ही नहीं है। गगनमुख, गगनमुख तो बोल दिया पर किसका मुख है भाई, तो उपमेय या उपमान में से कुछ तो छुपा है, इसमें समझ ही नहीं आ रहा है मैं। तो लुप्त मतलब छुपाओ, जहाँ पे अपन को ऐसा लगे ना कि अपन उसको पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल को, लेकिन वो अधूरा अधूरा सा लग रहा है, अधूरा अधूरा सा लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ छुपा हुआ है, कुछ ना कुछ छुपा है, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, लुप्त अलंकार। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जय अलंकार को क्या मैंने आपको पूरा इसमें बताया गया है कि अब आपसे पूछ ले काव्य का प्राण तत्व किसे मानते हैं, तो मानते थे तो अलंकार को मानते थे। रस को क्या मानते हैं, तो कविता का प्राण तत्व मानते हैं। आपको मैं रस टॉपिक भी कराऊंगी, छंद भी कराऊंगी। ये टॉपिक मेरे काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। देखिए आपको एक झलक नोट्स की दे दें, देखो कैसे कैसे बनाए हैं आपके लिए। अनुप्रास अलंकार को पूरे अच्छे तरीके से देखिए, मैंने आपसे बोला था कि मैं कैसे लिखती हूँ। देखो अनुप्रास अलंकार क्रमानुसार, मतलब रिपीट वर्ड्स एंड लेटर्स। 6 का अनुप्रास वर्ड या वर्ड समूह, 1 टाइम रिपीट। देख रहे हो आप, मैंने आपसे वही बोला था। इसमें KTMDO जिस सबकी ट्रिक्स आपको सब कुछ बताया जाएगा। देखिए तो ये इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये नोट्स आपके लिए अच्छे नहीं थे। पुनरावृत्ति, रिपीट 1 टाइम एंड सेम अर्थ, ठीक है। कीवर्ड्स ये देखो, कीवर्ड्स विप्सा, विप्सा में छी छी, राम राम, चुप चुप, हा हा, हो, इस टाइप के कीवर्ड्स आते हैं तो विप्सा अलंकार होता है। आप चाहो तो इसे चार्ट फॉर्म में भी बाद में रिवीजन के लिए बना सकते हो। देखिए कितने सारे पेजेस हैं, मानवीकरण सब कुछ दिया है, ठीक है। तो इसको हैंड रिटन वाले को अपन कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी 38 मतलब 40 मिनट्स ही हो चुकी है, और अभी अगर अपन हैंड रिटन लिए तो फिर वो हो नहीं पाएंगे और ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो आपको आगे का कल बताऊँगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ये हमारा चैनल है, प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, अभी तो हमने इस चैनल पे एंट्री ली है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं मुझे आए हुए, लेकिन मैं आपको ना गारंटी के साथ कह सकती हूँ इस चैनल पे जो आपको डाटा मिलने वाला है ना इन फ्यूचर रोज़ है, मतलब कल अगर कोई वीडियो आ रहा है तो वो फ्यूचर ही है, ठीक है। तो आपको रोज़ नई नई वीडियो और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्त और स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिस पे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और मैं आप सबके लाइव क्लास ले सकूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्हाट्सएप टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कुछ भी अपडेट या कुछ भी डाटा ऐसा होता है तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, टेलीग्राम चैनल पे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, देख लीजिए।
तो आप इसे ज्वाइन कर लेना। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना। ये गलत बात है, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना, ठीक है।